हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा, आज हम जेनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर अपना डिस्कशन एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो जेनेटिक्स के चैप्टर में है, बट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब ये क्वेश्चन में आ जाता है तो कई बार हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। आइए मैं आपको इस लाइन के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर एक लाइन है। अगर हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 देखें तो उस पर एक लाइन है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आप देखिए यहाँ पर मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉज पर हमारी बातचीत हो रही है, जिसमें उसने दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। सबसे पहले तो ये मिड 19th सेंचुरी है। आप लोग इस बात को कभी ना भूलें, मिड 19th सेंचुरी, इसका मतलब है कि उसका इशारा पूरी तरीके से 1850s के अराउंड है। मिड 19th सेंचुरी से मतलब कितना होता है बेटा? 1850s के अराउंड की बात हो रही है। 1850s से मतलब ये हुआ कि अगर आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट की ही बात करें तो 1856 टू 1863, जो कि 7 ईयर का मेंडल का एक्सपेरिमेंट पीरियड है, वो आप यहाँ पर मेंशन है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मेंडल ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक पूरा किया, और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया किस पर? गार्डन पी पर। आप देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको फटाफट मैं मार्क करा देता हूँ। गार्डन पीस नाम आपको भी पता है कि पाइसम सेटाइवम है। अगर हम पाइसम सेटाइवम की बात करें, उन्हीं को गार्डन पीस कहते हैं। उस पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा है? ये एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, सीधा। अब आप इन वर्ड्स पर टिक करिए। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, गार्डन पी पर किया गया, 7 ईयर्स तक किया गया, 1856 टू 1863। नीट का क्वेश्चन ये आ चुका है। अगर हम इसी सेंस में आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक चीज़ ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने लॉज दिए इन टर्म्स, यहाँ पर मेंशन है कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है बेटा कि मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो कॉमन है, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म है। इस चीज़ को आपको समझना है। कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं होता अगर यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बजाय ये लिख दे कि मेंडल के लॉज जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में एप्लीकेबल हैं या ह्यूमंस में एप्लीकेबल हैं, तो ये गलत है। मेंडल के लॉज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इक्वली एप्लीकेबल है। सो आई रोट कॉमन टू ऑल। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि जो इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं उसमें देखिए, ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। मेंडल के सक्सेस का रीज़न भी यही था कि मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक पहली बार बायो में अप्लाई किया। कई बार कुछ लोग आपको ये बताते हैं कि ये फेलियर का भी रीज़न है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू बेटा, क्योंकि उस समय के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट को ये आइडिया समझ में नहीं आया था। इनके एक्सपेरिमेंट में बड़ा सैम्पलिंग साइज़ लेना, बड़े सैम्पलिंग साइज़ की वजह से डेटा बहुत एक्यूरेट रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप बड़ा सैम्पल साइज़ लेते हैं तो आप ज़्यादा सही बता पाते हैं कि कितने का रेशियो आ रहा है। कैरेक्टर क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा मिल गई, इसको ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिल गई, और इस तरीके से कन्फर्मेशन रहा। यहाँ पर एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंसेस, जो भी मेंडल को रिजल्ट मिलते थे, इन्फरेंस मिलता था, उसको वो अगली जनरेशन तक कंफर्म करते थे। ठीक है। एंड टेस्ट प्लांट्स जो उनका था, टेस्ट प्लांट होता क्या है? पी ही टेस्ट प्लांट है जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर उसकी हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस का जनरल रूल है, जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज। अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज का मतलब ये होता है बेटा कि कोई ऐसा आइडिया जो बोला तो गया हो बट उसको प्रूव ना किया जा सके, उसकी क्रेडिबिलिटी ना हो। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब, अगर मैं सही वर्ड में बोलूँ तो कहा जाता है कि बेसलेस या प्रूवलेस, कोई ऐसा आइडिया जो जिसका कोई बेसिस ही ना हो। मुझे एक इस पर एग्जांपल याद आता है कि बहुत समय पहले किसी ने होमोकुलस थियरी दी है। होमोकुलस थियरी में ये माना जाता है कि
जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर एक छोटा सा बेबी बैठा होता है और वो बेबी जाकर मदर के अंदर बड़ा बस हो जाता है, मदर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही फालतू सी बात है कह लो। तो इस तरह के आइडियाज़ से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं मेंडल ने पूरा जेनेटिक्स को ही चेंज कर दिया और इस तरीके से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी सामने है बेटा। इसी सेंस को अगर हम आगे बढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है कि मैनिफेस्ट टू अपोजिंग ट्रेट्स, टॉल डॉर्फ प्लांट्स, येलो सीड्स, अब सब के बारे में बात हमारी पहले हो चुकी है। इस तरीके से बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस कॉम्प्लेक्सिटी। मैं ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ एक बात पर आपको चाहूँगा कि आप याद रखें हमेशा कि मेंडल के लॉ जो हैं वो जनरल रूल हैं, अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़ नहीं हैं। टेस्ट प्लांट पी था, मेंडल के लॉ कॉमन टू ऑल हैं, गार्डन पी पाइसम सेटाइवम पर हुए। मिड 19th सेंचुरी जो यहाँ पर है उस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हेडवे वॉज अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस, ग्रेगर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने सामने रखा है। राइट बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।